ये कंप्लायंसेस कर नहीं रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस दे रहा है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ये जो आपका टूल है, इट्स नॉट डूइंग कंप्लायंसेस। जीएसटी 3 भी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है वो बता रहा है, बट वो फाइल नहीं कर रहा है। वो चीज़ वो चाहे तो हम उसका ऑप्शन नहीं है कि वो करवा भी सकता है हमसे। Welcome to second season of Funding Founders. Not just another startup event, but where founders, investors, and opportunities collide. An initiative founded by Maria Suri, विपुल त्यागी एंड प्रतीक चौरारिया। यहाँ फाउंडर सिर्फ नेटवर्किंग करने नहीं बल्कि अपने स्टार्टअप को पिच करने आए हैं इन फ्रंट ऑफ एन इनक्रेडिबल इन्वेस्टर पैनल फीचरिंग साहिल जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर एट जिंदल ग्रुप्स एंड co-founder at Synergy Labs, तुषार गंडोत्रा, फाउंडर एट X42 Venture Studios and JNK Angel Network, Saurabh Agarwal, co-founder at Angel Bay, Amar Dikshit, founding partner and CIO at Swift Seed Ventures, and Nilanjay Gurk, founding member at Wise Angel Network. और स्टेज के सामने सिर्फ ऑडियंस नहीं होगी, द रूम विल ऑल्सो हैव एंजल इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स एंड पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। हर पिच के एंड पर इन्वेस्टर्स और ऑडियंस दोनों स्टार्टअप्स को स्कोर करेंगे और उन्हीं स्कोर्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कौन बनेगा द विनर ऑफ फंडिंग फाउंडर सीजन 2। दिस इज नॉट जस्ट स्टार्टअप इवेंट, दिस इज वेयर आइडियाज गेट नोटिस्ड, फाउंडर्स गेट डिस्कवर्ड एंड अपॉर्चुनिटीज बिकम रियलिटी। In Easyera, we are building a app for MSMEs, which will help MSMEs to get compliance, business health score, and AI advisory. बेसिकली इजीएरा एमएसएमईज के प्रॉब्लम्स को समझकर सॉल्यूशन देने के लिए पूरा प्रोजेक्शन बनाया है। एमएसएमईज को फाइनेंशियल जो ब्लैंडनेस है और उनका कंप्लायंस का जो मैनेजमेंट है उसको किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अस, हमने MSMEs के कुछ ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं जो कि एक कंप्लायंस किया। हम नोटिस किया कि जो MSMEs होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा कंप्लायंस से क्या से फंस जाते हैं। उनको यूजुअली पता ही नहीं होता कि कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं या फिर कौन से रजिस्ट्रेशन उनको करनी है, और बहुत सारे डीलेज एंड लॉसेस को वो कवर करते हैं। और डेटा बता रहा है कि टोटल 1700 करोड़ से 1900 करोड़ पर ईयर जीएसटी में लेट फी कलेक्शन हुआ है इन ईयर 21-22 से 24-25 तक। ये डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से हम लोगों ने लिया है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम वॉज फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस। जो कि MSMEs होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि उनका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ट्रैक हो रहे हैं। यूजुअली कुछ नहीं पता, वो बस अपने बस सेल्स के थ्रू चल रहे होते हैं। तो इसमें आरबीआई एनसीएफ ने एक सर्वे किया था 2019 में, जिसमें पता चलता है कि 20 से 25% एमएसएमईज जो है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। तो जिसके चलते जो इनसाइट्स आई है, नो कैश फ्लो, नो कंप्लायंस ट्रैकिंग, नो फाइनेंशियल रेशियो मॉनिटरिंग, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग फाइनेंशियल ब्लैंडनेस। थर्ड इशू इज नो अफोर्डेबल CFO। एक MSME के लिए एक CFO अफोर्ड करना इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। एंड क्रेडिट स्टैग्नेशन, क्रेडिट स्टार्वेशन, द लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, जहाँ पे क्या होता है कि जो MSMEs होते हैं वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनको फंड्स ही नहीं मिल रहे होते, लोन्स नहीं मिल पाते अलग अलग रीजन के कारण, कंप्लायंसेस ना होने के कारण, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के कारण, या फिर कोई प्लान या कोई इंटेलिजेंस ना होने के कारण। देन इसके बाद इनविजिबिलिटी एंड आपका नेटवर्किंग जो है। कंपनी एमएसएमई जो बेसिकली है वो डिजिटली इनविजिबल रहते हैं। बेसिकली उनका वेबसाइट नहीं होता है, डिजिटल मार्केटिंग में अपना फोकस नहीं करते हैं। एक डेटा के हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि जिन्होंने भी डिजिटली अपने आप को अडॉप्ट किया है वो 40% अपने सेल्स को बढ़ा पाए हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए जो हम सोल्यूशंस पेश कर रहे हैं, दैट इज की रियल टाइम कंप्लायंस, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू यूजर्स अपने सारे के सारे जो भी उनके बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो भी उनके कंप्लायंसेस है वो ट्रैक कर पाएंगे। GST हो गया, ITR हो गया, कुछ भी हो गया, हर एक टाइप के कंप्लायंसेस को वो नोटिस कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, एंड फाइलिंग्स की रिक्वेस्ट भी रेज कर पाएंगे। इवन अगर जहाँ पर एपीआई नहीं है वहाँ हम लोगों ने OCR प्रोसेस रखा है, जिससे कि वो स्कैन करके सारा डेटा वहाँ पे अपलोड कर दे। तो जिससे क्या है कि हम उनका रजिस्ट्रेशन जो भी है वो हम रियल टाइम पे बता पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन डिले हो रहा है या फॉल हो रहा है। मैं एज ए कंसल्टेंट बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे काइंड है जो फॉल कर जाते हैं, जिनका रिन्यू रेट क्रॉस कर जाता है, पेनल्टी देना पड़ता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे पेनल्टी रिस्क भी सॉल्व कर रहे होंगे। देन है बिजनेस हेल्थ एनालिटिक्स, ताकि उसको प्रॉपर्ली पता चल पाए। ये हम करेंगे उसके टैली से, जोहो से, बैंक से कनेक्ट करके, देन उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसको हम बताएंगे, ताकि हम उसको प्रॉपर इनसाइट दे पाए कि उसके कैश फ्लोज क्या चल रहे हैं, किस टाइप की डायरेक्शन में उसका बिजनेस लेके जाना चाहिए, उसको उसकी सेल्स क्या हुई है लास्ट मंथ में, एंड अकॉर्डिंगली किस तरीके से उसको ग्रो करना सही रहेगा। ये BHS मॉडल हम लोगों ने पेटेंट किया है, अभी एप्लीकेशन डाला हुआ है। ये बिजनेस हेल्थ स्कोर बेसिकली क्या करेंगे हम, जो भी MSMEs हैं उनके अकाउंटिंग को, उनके HR CRM HRM को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, उससे जो डेटा भी आएगा उससे रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम लोग एक स्कोर बनाएंगे कंपनी का। क्योंकि हर किसी का जो रेशियो, करेंट लायबिलिटी रेशियो, उसके हिसाब से एक BHS स्कोर बनाएंगे। वो स्कोर बताएगा कंपनी को कि आपका कंपनी जो है वो कितना स्कोर अर्न कर रहा है, तो वो पता कर पाएगा। इसमें इंसाइट्स आएंगे हमारे। देन उसके बाद AI ग्रोथ एडवाइजरी,
एआई रोड एडवाइजरी में हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे और जो उसका स्कोर बनाएंगे, उसके बेसिस को उसको एडवाइजेस करेंगे कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में डिसीजंस लेना सही रहेगा उनके बिजनेसेस की। देन आ गया क्रेडिट स्कोर्स के लिए। इस चीज को हम उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से हम उसको क्रेडिट मिलाने में भी हेल्प कर सकते हैं, लोन्स के लिए ये चीज जो क्रेडिट गैप है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे अगर वो अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, तो बैंक्स को भी एक अच्छा इंसाइट मिल पाएगा जिससे कि उनका लोन भी जो है जल्दी सेंक्शन हो सकता है। इन फ्यूचर हम लोग इसके लिए हम क्रेडिट एजेंसी के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये फीचर्स में हमारा है प्लान। देन सर्विस नेटवर्क हम लोग इसको जो रोल आउट करेंगे इन फ्यूचर, हम लोग चाह रहे हैं कि इसका फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू हम लोग रोल आउट करेंगे ताकि सर्विसेज, क्योंकि इसमें सर्विसेज मेन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन में ये कर रहे हैं। एमएसएमईज को कनेक्ट करने के लिए उनके सिटीज में एक हमारा ब्रांच रहेगा जो उसको पूरा कनेक्ट करेगा उसके सर्विसेज को। एमएसएमईज टोटल अगर हम देखें रजिस्टर्ड एमएसएमईज एज पर एमएसएमईज पोर्टल 79 मिलियन एज ऑन 5th मई को हम लोगों ने निकाला था डेटा, 79 मिलियन एमएसएमईज है। तो हमारा टैम अगर देखें तो जो हमारा प्रोडक्ट का ARPU है वो 20 के है। तो दैट मीन्स अगर टैम देखे तो 79 करोड़ इंटू 20 के, दैट इज अराउंड 1,58 करोड़ पर ईयर टैम। SAM is 1 crore we are addressing here in a conservative way, and then SOM serviceable obtainable market is 100 crore. We are targeting in 5 years 50K user. हम इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाह रहे हैं 3 फेसेस में। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि इसका कंप्लायंसेस का कंप्लायंस इंटेलिजेंस सिस्टम हम डेवलप करें, जहाँ पे GST इनकम टैक्स सारे जो गवर्नमेंट के APIs है वो सब हम कनेक्ट करें। OCR का हमने सेटअप करे, कंप्लायंस स्कोर का जो हमारा पेटेंटेड फार्मूला उसको हम रेडी करें, देन उसकी ईमेल की सर्विसेज वगैरह रेडी करके हम उसको लॉन्च करें, इनिशियल लॉन्च। सेकेंडली हम इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे प्रॉपर स्कोरिंग पे, उसको डैशबोर्ड देने पे एंड इसको बेंचमार्किंग करने में। एंड थर्ड हम लोग उसका AI एडवाइजरी का पूरा इंजन बनाना चाह रहे हैं उसके बाद, ताकि प्रॉपर उसको हम सजेशंस दे पाए एज डिस्कस प्रायर। ये हमारा पूरा लॉजिक का स्टेप्स है कि कैसे हमारा यूजर ऑनबोर्ड होगा, किस तरीके से उसकी चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे, देन कैसे उसका रेगुलेशन सिंक होंगे, अलर्ट्स होंगे, उसका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा, डेटा का वैलिडेशन होगा एंड एक्सपर्ट चेक होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड देन हेल्थ स्कोर किस तरीके से बनेगा एंड किस किस फेजेस में बनेगा, उसका कंप्लायंस का हेल्थ स्कोर अलग बनेगा, फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर अलग बनेगा, HR का प्रोडक्टिविटी का हेल्थ स्कोर अलग बनेगा। एंड इस तरीके से सारे तरीकों से हम करके इसका हम एवरेज आउट करके स्कोर निकाल रहे होंगे, ताकि उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि ओवरऑल बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, रादर देन ब्लाइंड आइडिया। ये सिंपल सा हमारा वो डायग्राम था टू शो केस की ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, इंजन डाटा कैसे प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट में क्या शो करेगा। ये हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स है फ्रॉम द प्रोटोटाइप दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। यहाँ पे रेटिंग स्केल के बारे में रहेगा, कंप्लायंसेस के जो अलर्ट्स आ रहे होंगे एंड AI का जो एडवाइजरी का सेक्शन है वो वहाँ पे अवेलेबल है। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो हमारा यहाँ पर टोटल 6 रेवेन्यू मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कोर एरिया है वो है सब्सक्रिप्शन। तो इसका हम एक सब्सक्रिप्शन प्लान डिजाइन करेंगे जो स्टार्ट होता है 299 रुपीज़ से। देन वी विल डू अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस। हम सर्विस भी देंगे, सपोज अगर किसी को सर्विस चाहिए तो हमसे भी सर्विस ले सकते हैं। देन वी डू द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑल्सो। और उसके बाद आता है एफिलिएशन एंड रीसेलर, जो हम अकाउंटिंग का इंटीग्रेशन करेंगे जो भी जो हो प्लेटफॉर्म या उनसे हमारा एफिलिएशन का भी इनकम आएगा। देन हमारा जो है वो एड ऑन सर्विसेज जो है प्रमोशंस है, आपका बिजनेस नेटवर्किंग है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म जब बनेगा उसमें यूजर्स रहेंगे तो उनको एक प्रमोशन भी B2B प्रमोशन भी हम वहाँ पे नेटवर्क में दे सकते हैं। तो एड ऑन सर्विसेज से भी हमारा रेवेन्यू आएगा और सिटी फ्रेंचाइजी नेटवर्क से भी हमारा रेवेन्यू आएगा। ये हमारा 5 ईयर्स का फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है। डिटेल में हमारा DPR बना हुआ है, तो वहीं से हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट करके बनाया है समराइज। हमारा फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू 1.2 करोड़ है, कैसे जाएगा उसका भी हमारा पूरा बना हुआ है उसमें। और सेकंड ये थर्ड ईयर में 25 करोड़ एंड देन 100 करोड़ इन 5 ईयर्स। ये यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों ने बनाया 5 ईयर्स का। आप देख सकते हैं ग्रोस रेवेन्यू किस हिसाब से है, EBITDA हमारा कितना है, EBITDA मार्जिन हमारा लास्ट 5th ईयर में आप देख सकते हैं 50% हमारा EBITDA रहने वाला है। CAC 3000 रहेगा और आपका ARPU 1830 रुपीज़ पर मंथ रहेंगे। इसमें जो LCV हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, 12x और LCV और ये CAC का रेशियो 12x से 20x। हियर इज अ कंपैरिजन कि बाकी प्लेटफॉर्म्स जो है क्लियर टैक्स हो गए या फिर कुछ और हो गए, ये लोग में क्या है, मतलब हम में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है। एक क्लियर डिफरेंस कि जो कंप्लायंसेस की चीज़ें हैं वो क्लियर टैक्स कर सकता है, लेकिन जो बाकी डैशबोर्ड की स्कोरिंग है, AI एडवाइजरी, अकाउंट्स का इंटीग्रेशन है, लोन की सर्विसेज है, फाइनेंशियल जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन हम करने वाले हैं और MSME फर्स्ट प्राइसिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं एंड जो गवर्नमेंट की API के इंटीग्रेशन से, ये सब में अवेलेबल नहीं है। हम एक यूनिफाइड अम्ब्रेला बना रहे हैं ताकि एक बिजनेस को मैनेज करना ईजी हो जाए MSME के लिए। ये हमारा ट्रैक्शन है अभी तक। फिलहाल हम लोग अभी आइडिएशन एंड प्रोटोटाइप की स्टेज में ही है। तो हमने पेटेंट फाइल करके रखा है DHS का, और GST सैंडबॉक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी इनरोल करके रखा है, और DPIIT के लिए हम लोगों ने डीप रिसर्च के लिए ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है। और हमारा डोमेन एक्सपर्टीज़ है, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, ये टेक से है, और हमारे 2 और को फाउंडर हैं, एक मार्केटिंग से है और एक बिजनेस एनालिटिक्स है। ये हमारा फंड का यूटिलाइजेशन जो है हमारा आस्किंग है, उसको कैसे यूटिलाइज करने वाले हम 50% टेक पे जाएगा
15% AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड APIs में जाएंगे, 10% हमारा सेल्स एंड सर्विस पे जाएगा, 15% ये जो है मार्केटिंग के ऊपर हम खर्च करने वाले हैं और 10% हमारा वर्किंग कैपिटल रहने वाला है। ये हमारे मेंबर्स ऑफ हमारे प्रोफाइल्स है। MBA फाइनेंस और सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट हूँ मैं। अभी पिछले 3 साल से मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ लोगों के साथ, MSMEs के साथ। मेरे अंडर में 100 SME से खुद है, तो उस चीज़ पे ही मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ था, BHS का मॉडल, जिसको मैंने पेटेंट करवाया। मैं अभी अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पे एक एजेंसी चलाता हूँ मैं कनेक्टली बहुत सारे बिजनेसेस साथ में काम करता हूँ। उनको मैं वेबसाइट्स, एप्स एंड अलग अलग तरीके से जो AI की चीज़ों को यूज़ करना, ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना, मैं करके देता हूँ उनको, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ समथिंग। इसके अलावा 2 फाउंडर और हमारे हैं, को फाउंडर पार्था बनर्जी, ये US में 18 ईयर्स का इनका एक्सपोजर रहा है एज ए बिजनेस एनालिस्ट, एंड सिद्धार्थ राय ये मार्केटिंग से हैं। दिस इज आवर आस्किंग। थैंक यू। What exactly is the stage you are on? So you don't have a product right now. No, we have a prototype for just testing. Okay. And so there is no revenue. नो सर, नो। So this has not been validated so far कि ये revenue ऐसे होगा. नहीं सर, सब ये सारा हम लोगों ने प्रोजेक्शन ही किया है अभी। मतलब हम दोनों का ही इंटरेक्शन MSMEs के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण ही हमको ये आइडिया आया था कि वी थॉट दिस प्रॉब्लम इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग। तो पहले तो लेट्स डिफाइन MSME, ठीक है? MSME has 3 components: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जितना मुझे लग रहा है माइक्रो इज एन आउट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो के पास तो उनकी बुक्स होती नहीं, कच्चा पेपर होता है उनमें, इतनी मतलब दे आर नॉट रियली दैट एडवांस कि वो ग्रांट से सबके बारे में सोचे, राइट? So I think the customer base that we have is small and medium, right? Now help me understand this journey कि you connect their tallies and you connect their Zohos and stuff. और क्या चाहिए to generate the score, the BHS thing? What do you need else to, और वो score उनको क्या बताएगा exactly? Out of 100 होगा मेरे ख्याल से, but वो किस parameters पे क्या बताएगा, बता रहे हो exactly? सर एक्चुअली ये BHS मॉडल जो है वो हम लोगों ने जो पेटेंट किया है उसमें आपका कंप्लायंसेस है, दूसरा फाइनेंशियल्स है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी है HR का, देन आपका कस्टमर का, ये है आपका स्टेक होल्डर का है। तो ये हमारा टोटल 5 मॉडल है जिसपे हम लोगों ने वेजेस बनाया और वेटेड एवरेज पे हम लोगों ने इसको बनाया है। तो फाइनेंस में हम लोगों ने जो स्कोर दिया 30%, इस तरह से हम लोगों ने वेटेज बनाया है जिससे कि उसका पूरा स्कोर बन सके। आपने BHS बिजनेस हेल्थ स्कोर बहुत आगे तक लेगा आप, तो फाइनेंस का डेटा चलो टैली से आ गया, अभी HR, कस्टमर, ये सारे डेटा आप कैसे उसको गैदर करोगे, उसकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे कि एक करेक्ट स्कोर दे? आई कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंस एंड कंप्लायंस की, अच्छा आपने इतने कंप्लायंस है, इतना आपका बुक्स फाइनेंस है, ठीक है, बट बाकी की चीजें आपने उसमें ऐड कर दी, उसका डेटा सोर्स क्या होगा? हर कोई कंसिस्टेंट डेटा सोर्स तो रखता नहीं है, there might be so many multiple ways they are maintaining stuff. तो उसको आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो स्कोर जनरेट हुआ है वो अच्छे से हो रहा है? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया ना सर, ये वेरिफिकेशन के लिए हम लोग, ऐसा नहीं कि कोई अगर अपना डेटा डाल दे तो वो आपका स्कोर बना देगा। यहाँ पे वेरीफाइड हम लोग करेंगे। हम लोग वेरिफिकेशन जो करेंगे बेसिकली वो अगर उस HRM के थ्रू आ रहा है तो वैलिड सोर्स है कि उनका अपना सोर्स बना है, वहाँ से आ रहा है। अगर वो कोई मैनुअली अपलोड कर रहा है डेटा को तो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं थ्रू सम पेपर्स, लाइक अगर उन्होंने दिया कि एम्प्लॉय इतने है, एट्रिशन ये है, तो हम लोग वो वेरीफाई करते हैं सिस्टम में देखकर, तब उसके बाद उसको वेरीफाइड करते हैं, तब उसका ट्रिगर करेगा ये। ओके, एंड जो स्टेप 1 था आपके फेज का वो क्या था, फिर से मुझे रिमाइंड करिएगा कि फर्स्ट फेज में आप क्या डेवलप करने वाले थे ऐप में? हाँ, ये कंप्लायंस इंटेलिजेंस हमने स्टार्टिंग में रखा था, जहाँ पे सारे जो APIs है वो कनेक्ट हो रही होंगी। देन जो डॉक्यूमेंटेशंस का फॉल बैक हम लगा रहे होंगे कि या तो डायरेक्ट फेच हो रहा होगा या फिर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा होगा, लाइक OCR के थ्रू हम उसको मैनेज कर लेंगे। देन वो कंप्लायंस का हेल्थ जनरेट हो रहा होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट फेज पे ज्यादा फोकस अभी करना चाहिए, प्रोटोटाइप में भी 2 रीजंस, क्योंकि उसमें बस कंप्लायंस पर ऐड करो, उसमें आप ग्रांट्स भी ऐड करो। जैसे आपने बोला कि MSPs को पता नहीं चलता कि क्या क्या क्रेडिट ऑप्शंस है। आई थिंक दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम टू साइन अप एटलीस्ट, कि आप उनको हेल्प कर रहे हो कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है टू गेट क्रेडिट लोन्स या जो भी फाइनेंशियल ऑप्शंस है। आई नो कि उद्यम पे अगर आप साइन अप करो तो एज एन MSP, अगर आपका इनवॉइस टाइम पे पे नहीं हो रहा, विद 60 डेज समथिंग, यू गेट अ चांस टू गेट लोन और समथिंग, ऐसा भी कुछ है, बताओ। Not sure exactly, but I have read somewhere. But I think the major chunk would be कि compliance might be secondary. First ये हो सकता है कि आप उनको बता सकते हो कि what are the financial grants या new schemes by government of India that you can avail for, and then you can help them avail that. उसके बाद जो उससे पैसा आ सकता है, then you can work on the second phase. क्योंकि बाकी जो चीजें I feel like कि इसकी AI advisory वाला जो हिसाब है, that can work good in finance for them, क्योंकि उनको बुक्स पढ़ना तो आता नहीं है, टैली और वो पढ़ेंगे नहीं, बट उनको अगर AI समरी दे दे कि आपने कहाँ पे लॉस किया, कहाँ पे आपने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, might be helpful for them. But I think the first part should be कि उनको कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, either गवर्नमेंट स्कीम, either बैंकिंग स्कीम, जो भी स्कीम है, जिसके थ्रू वो
फंड्स और ले सकते हैं, राइट? बिकॉज एवरी ईयर देयर इज न्यू बजट एंड न्यू थिंग्स पॉपिंग अप फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर द होल कंट्री. एक्चुअली एआई एडवाइजरी के लिए हम सोच रहे थे कि उसको एक डिजिटल बोर्ड ही हम दे देंगे कि एक मार्केटिंग का एक एजेंट है जो कि स्पेसिफिकली मार्केटिंग के लिए ही उसको डिजाइन करेगा. आप इतना ज्यादा उसे कॉम्प्लेक्स मत करो. एक लाला जो होते हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लाला लोग बैठे होते हैं बिकॉज आई नो दोज आर देयर बिजनेस माइंडसेट. उनको चाहिए कि भाई मुझे पैसा कमाना है और मैं कैसे पैसा कमाऊं. उनकी मेंटालिटी चेंज करने इज ऑलवेज डिफरेंट. उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाना. उनको सिंपल आंसर चाहिए कि भाई मुझे ग्रांट चाहिए या मुझे लोन चाहिए, मैं कैसे लूं. या मैंने जो बिजनेस किया है उसको एक समरी सी छोटी सी पेज में आ जाए कि भाई कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट और कहाँ से मुझे ज्यादा पैसा मिला. कि अच्छा आज मैं दुकान में बैठा हूँ और लेट्स से मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मैं सीमेंट बेचता हूँ. लेट्स से सीमेंट या पेंट की दुकान है, तो किस माल को बेच के मुझे सबसे ज्यादा पैसा आया, राइट? मैं उस पर फोकस करूँ. आप मार्केटिंग उस पर जाओ, वो सेकेंडरी चीज है. बट पहली चीज है कि भाई क्या क्या उसके पास फाइनेंसिंग ऑप्शन है. एक बार वो आपके ऐप यूज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, देन आप जा सकते हो कि उसके फाइनेंसेस में क्या चल रहा है, वो कहाँ से ज्यादा पैसा कमा रहा है, कहाँ पे उसने पैसे लगाया पर पैसा नहीं कमा पाया, राइट? तो उसको पैसों के थ्रू आप अट्रैक्ट करो एंड देन आप बाकी चीजें ऑफर करो धीरे धीरे. एमएसएमई में से माइक्रो हटा दो, आपके पास एस और एम ई है जिससे थ्रू आप पैसा कमा सकते हो. यू आर द टेक पर्सन, सो इसमें जो आप एआई यूज कर रहे हो, एआई एडवाइजरी इंजन, आई अंडरस्टैंड वो फेज 3 में आएगा. उस फेज 1 में आई यूजिंग एआई समवेयर? फेज 1 में कुछ रिपोर्ट्स के लिए हम रख सकते हैं. हम सोच रहे हैं अभी कि उसको किस तरीके से रखें, क्योंकि इनिशियली हम रख रहे होंगे तो हम कोई एपीआईज वगैरह ही यूज़ कर रहे होंगे एंड इवेंचुअली हम उसको कुछ डिफरेंट पाथ लेना चाहेंगे कि या तो सेल्फ होस्टेड रखेंगे या समथिंग कुछ. ये कंप्लायंसेस कर नहीं रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस दे रहा है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. ये जो आपका टूल है, इट्स नॉट डूइंग कंप्लायंसेस. जीएसटी 3 फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है वो बता रहा है, बट वो फाइल नहीं कर रहा है. वो चीज़ वो चाहे तो हम उसका ऑप्शन नहीं है कि वो करवा भी सकता है हमसे. इसमें क्या है कि कस्टमर बेसिकली हम लोग कस्टमर एमएसएमईज को ये देना चाह रहे हैं कि आप अपने कंप्लायंसेस को देखें. क्योंकि लाला कंपनी में बेसिकली क्या होता है ना सर, कि वो बोलते हैं मेरा सीए देख लेगा, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि मेरा कंप्लायंसेस क्या है. मैंने ऐसे बहुत सारे देखा. एक हॉस्पिटल चल रही थी, उनका जो है एक सर्टिफिकेशन सी लाइसेंस नहीं लिया हुआ था, तो उनको बाद ही पता चला जब पेनल्टी आई उनके पास. तो ये सिस्टम एटलीस्ट उनको ये बता देगा, जब उनका नेचर डालेंगे एनआईसी कोड के थ्रू, वो बता देगा कि इनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, वो हम प्री बिल्ड करके रखेंगे. हाँ कि यही करूँ लोग. आपने बोला पेटेंट आपको मिल गया है. नहीं सर, पेटेंट मिला नहीं है, हम लोगों ने अप्लाई किया. आपने अभी जो लास्ट स्टेटमेंट में बोला था कि ये हमारा पेटेंट है, तो मतलब उसमें वो कंफ्यूजन है, क्योंकि जो आप ये हेल्थ बना रहे हो ये मैंने कहीं और देखा हुआ है ऑलरेडी. किसी और के पास ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, वो पूरा आपका एक्सेस करके बताता है, वो आपको विद डेट्स, मतलब वो पूरा एआई जनरेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है. मैंने उसको देखा है पूरा, और उसमें ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हो ऑलरेडी उसमें है. जो चीज आप बनाना चाह रहे हो दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, आप कर रहे हो बिकॉज सी एवरीबडी हैज दैट ऑप्शंस, और आप लोग ठीक है इस बैकग्राउंड से हो. बट मैं काफी वक्त तक फॉलो कर रहा था, और मैं आपको बताता हूँ मैं आपकी पिच पे डिस्कनेक्ट किधर हुआ. जैसे आपने ये बोला कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम रीसेलर बनेंगे, आप अपने पर्पज से डाइवर्ट हो गए वहाँ पर. नहीं, एक्चुअली आई वुड बेक टू रिफर कि हम क्या करेंगे ना, हम कोई भी सर्विस कोशिश करेंगे, हम खुद से नहीं कर रहे होंगे, हम उसको आउटसोर्स ही कर रहे होंगे. देखो, अब आप बोल रहे हो, उस टाइम आपने ये सीधा बोला था कि इसके बाद हम उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी देंगे, क्योंकि वो आप करते हो, आपका कोर है. फिर आपने बोला कि वो जो होती है वो टैली थी, हम उनके रीसेलर भी बनेंगे. ये आपका कोर नहीं है जो आप दिखाना चाह रहे हो इधर. करेक्टली सर, मैंने कोर पहले ही बताया, वो हमारा प्राइमरी कोर रहेगा सब्सक्रिप्शन ही. ये हमारा साइड इनकम, मैंने रेवेन्यू सोर्स इसलिए दी है कि हमारे 6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन रहे हैं. फिर आप डाइवर्ट कर रहे हो ना अपने कोर उससे. अगर आज मैं सारी चीजें मैं खुद ही करने चले जाऊँ तो वो फायदा क्या होगा मेरे को? जहाँ पे मार्जिन दिख रहा होगा मैं तो फिर वहाँ डाइवर्ट हो जाऊंगा. नहीं, वो आउटसोर्स करेंगे सर. वो सारा मेरा डीपीआर में बना हुआ है, वो सारा आउटसोर्स रहेगा. देखो, आपका कोर अकाउंटिंग है, करेक्ट. तो यू शुड स्टिक टू दैट ओनली. और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप ये स्टार्ट करोगे, जैसे आप लोग दोनों भी अलग अलग काम कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू करोगे या 100% इस कंपनी को दोगे? 100% इसी हम लोग सर इसी को लेकर ही आगे बढ़ना है. अभी तो हम ऑलरेडी ही सब कुछ छोड़ ही चुके हैं देखा जाए तो. वैसे इस पे काफी दिनों से हम लोगों ने पहले रिसर्च किया, उसके बाद बहुत सारे इसमें पेपर्स लिखे, उसके बाद जाके पेटेंट के लिए अप्लाई किया हम लोगों ने. इसमें एक चीज आपको और ऐड करना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी को लेके. जो डेटा लोगों से लेना चाह रहे हो ना, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है. आप किसी की बुक्स ले रहे हो तो बहुत क्रूशियल चीज होती है किसी के लिए भी. उसमें ये फ्लॉ निकालने के लिए कोई भी कहीं से भी फ्लॉ निकाल के हो सकता है. तो वो आप जरूर जब भी आप नेक्स्ट इसको करोगे अपडेट, उसमें ये चीज जरूर मेंशन करिएगा, आप ही के पास रहेगा. इंटरप्रेट रहेगा. और हम जो मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सेल्फ होस्टेड ही यूज़ करेंगे,
ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। Thank you so much. And once again, I request you take your phone. It will take 30 seconds. Kindly vote. तो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में आप भी इनको 5 में से रेट कर दो और बताओ अगर आप इन्वेस्टर की जगह होते तो क्या आप इन्वेस्ट करते। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा भी यूट्यूब के पैसे से किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सपना है जो सिर्फ आप पूरा करा सकते हो। और अगर आप भी फंडिंग फाउंडर्स पे अपना स्टार्टअप पिच करना चाहते हो या शो को लाइव अटेंड करना चाहते हो तो बायो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। चलो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।